खुदा के पास आए हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में आने वाले, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं हो सकती, कोई रोग आपका हिस्सा नहीं हो सकती, लेकिन आपको विश्वास रखना होता है परमेश्वर पे। हालेलुया। आपको बिलीव करना पड़ता है जीवित खुदा पे, जीवित हुजूरी पे। आमीन। बिना विश्वास के आप चंगे नहीं हो सकते। यीशु मसीह के पास अंधे आए, लंगड़े आए, बहरे, आपके कितना भी रोग है, यीशु की लाइफ में कोई बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह उसको चंगा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो मूर्तियों का परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा खुदा है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। तो इसलिए आपने बिलीव करना है कि हमारा जीवित परमेश्वर वो स्वर्ग में है और हमारी सुनता है और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। एलिया के टाइम परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजी और उत्तर दिया कि मैं जीवंत परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्या आपकी बीमारी को नहीं देगा, बीमारी से आजाद नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ में हर एक बीमारी को आजाद करेगा अगर आप फेथ रखें। अगर आपकी लाइफ में बीमारी ना आए तो आप कैसे जानेंगे यीशु मसीह को। हालेलुया। मैं आज जो खड़ा हूँ ना, मैं अपनी गवाही देता हूँ, मैं बचपन से बीमार रहने वाला व्यक्ति हूँ। जो आज खड़ा हूँ, सिर्फ मैं जिंदा हूँ तो यीशु मसीह की वजह से। हालेलुया। नहीं तो मैं आज का टपक जाता अगर मैं यीशु मसीह को नहीं मानता। हालेलुया। ये सिर्फ दया, ये जिंदगी दी हुई जो परमेश्वर ने मुझे दी है, आपकी भी परमेश्वर ने जिंदगी दी है। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के कोई उद्धार नहीं है, कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप जीवित हैं तो सिर्फ यीशु मसीह की वजह से। हालेलुया। यशाया उसकी 48 साथ मैं वचन पढ़ूंगा, साथ मैं अपनी गवाही बताऊंगा। हालेलुया। यशाया 48 उसकी 10 आयत को पढ़ूंगा। क्या लिखा, देख मैंने तुझे निर्बल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में तुझे परख कर चुन लिया है। हालेलुया। वो आपको चुनता है दुख की भट्टी से। अगर आपकी लाइफ में दुख ना आए, आप कैसे जानेंगे सच्चा परमेश्वर यही है? कैसे जानेंगे? हालेलुया। यीशु मसीह एक गांव से जा रहा है, बाइबल बताती है वो नाइन नाम का गांव था। नाइन का मतलब खुशी से वो बाहर जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने वो मर गया था और अर्थी को छुआ, मुर्दा जी उठा। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, बाइबल बताती है परमेश्वर का मैं अपना वचन भेजता लोगों को चंगा करता हूँ। हालेलुया। आज जो लोग चंगे नहीं होते वो अपनी फेथ की कमी से। हालेलुया। लोग कहते विश्वास रखते लेकिन विश्वास की कमी है। बाइबल बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। जब वचन सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे आपके अंदर आएगा? हालेलुया। रोमियो उसकी 10 उसकी 17 आयत में लिखा कहता विश्वास सुनने से होता, सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से है। हालेलुया। इसी तरह जब आप फेथ करते हैं कि हमारा वर्ड जो मैं वर्शिप की हाकी, अगर आपको चंगा करना है तो परमेश्वर के वचन ने चंगा करना है जो आप अब सुन रहे हो। हालेलुया। जब मैं पेट में था मम्मी के और बीमारी रोग आए लाइफ में, हालेलुया, तब भी मैं रोगों में था। जब मैं दुनिया में आया तो बीमार, दवाई से मैं अब चल रहा हूं ना, सिर्फ मैं उसी की वजह से। हालेलुया। यीशु का अनुग्रह। हालेलुया। मैं बड़ा हुआ, मैं 7वीं क्लास में हुआ, मुझे दौरे पड़ने लगे, अटैक्स होने लगे, मैं खड़ा स्कूल में गिर जाता था, खड़ा। हालेलुया। मैं जहां जाता मुझे इतने बीमारी, जब मैं आज मैं खड़ा हूं तो सिर्फ यीशु मसीह की दया है। हालेलुया। अगर आप जीवित हैं सिर्फ यीशु मसीह की दया है। अगर सोचो आपकी लाइफ में यीशु मसीह ना आता तो हम नरक में चले जाते। हालेलुया। लेकिन उसकी दया है। आज लोग हंसते कि धर्म चेंज कर दिया, लेकिन मैंने कहा यीशु मसीह जीवन देने आया है। अगर आपको जीवन देने आया है वो धार्मिकता को बनाने आया है। हालेलुया। क्या लोग तब आपके पास आते थे जब आप बीमार थे? कोई नहीं आता आपके पास, लेकिन तब आपकी एक उम्मीद आपके पास आती है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा मैं दुखी बीमारियों पड़े लोगों को मैं चुनने के उनको चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो आपकी उस हालात से निकालता है जब आपकी सोच खत्म हो जाती है, जहां डॉक्टर जवाब दे देते हैं, उस बीमारी से यीशु मसीह आपको निकालता है और आपको रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। तो फिर उसके बाद मुझे कोड हो गया। मैं जब 10वीं में 12वीं पढ़ने लगा मुझे कोड हो गया। मेरी आशा खत्म होगी कि मैं चंगा हो पाऊंगा, लेकिन उस खुदाबंद की दया है जो मुझ पे अनुग्रह किया, मुझे चंगा किया, मुझे बोलने के काबिल किया, जो आज मैं खड़ा हूं और गवाही दे रहा हूं अपनी। हालेलुया। तो ये सिर्फ खुदाबंद की दया है जो मैं यहाँ पे खड़ा हूं।
हालेलुया। क्या लिखा वचन में, देख मैंने तुझे निर्बल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया। वो आपको तब चुनता है जब आप बीमारी में होते हैं, रोगों में होते हैं, जहां आश खत्म हो जाती है, आपकी रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुन लिया। हालेलुया। मैं दुख की भट्टी से तुझे चुन लिया। जब जहां आस खत्म हो जाती है वहां परमेश्वर आपको चुनता है। वही चंगा करने वाला परमेश्वर है जो आज मैं खड़ा हूं, सिर्फ खुदावंद की दया है। हालेलुया। मैं इतने बीमार में, सोचो शैतान जन्म लेने से ही पहले घबरा गया, तो आज मैं रियल में प्रचार कर रहा हूं, तो शैतान क्यों नहीं घबराएगा? बीमारियां क्यों नहीं घबराएंगी? रोग क्यों नहीं घबराएंगे? हालेलुया। शैतान को घबराहट होगी मेरे जन्म लेने से पहले। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मैंने गर्भ रचने से पहले तुझे चुन लिया है, तुझे पे चित्त लगाया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको छुड़ाता है और आजाद करता है। आमीन। निकालेंगे सब उपदेशक उसकी 2 उसकी 26 आयत। देखा, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, आज आप लोगों की दृष्टि में अच्छे हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में नहीं हो सकते। हालेलुया। आप लोगों की दृष्टि में तो बड़े समझदार हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में नीच हो सकते हैं आप। हालेलुया। लेकिन बाइबल में क्या लिखा, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि भी और ज्ञान भी और आनंद देता है। हालेलुया। किसको देता है परमेश्वर आनंद? जो परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध है उनको देता है परमेश्वर आनंद। हालेलुया। आज लोग कहते हैं मैं इतना कमाई करता हूँ, इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके पास आनंद नहीं होता। बाइबल बताती है जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है उसको मैं आनंद देता हूँ। हालेलुया। आनंद किसी और के पास नहीं है, फेक परमेश्वर के पास नहीं है, सिर्फ रियल परमेश्वर के पास ही आनंद है। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा, मैं उसको आनंद देता हूं जो मेरी दृष्टि में सीधा है। हालेलुया। कहता उसको मैं बुद्धि भी और ज्ञान और आनंद भी देता हूं। याद रखना, परमेश्वर घमंडियों को नहीं चुनता, वो कहता वो जो दीन है, जो नम्र है, उनको चुनता है। हालेलुया। मैंने पिछले समय प्रीच किया, परमेश्वर नम्र लोगों के घर में रहता है और परमेश्वर उनको चुनता है जो दीन है, जो नम्र है, जो हम्बल है। हालेलुया। इसीलिए वो भोलों को चुन लेता है, जो जगत में कुछ नहीं समझे आते, जो लोगों के द्वारा तुच्छ गिने जाते हैं, वो उनको चुन लेता है। हालेलुया। जहाँ रिश्तेदार आपको कुछ नहीं समझते कि ये गंदा है, काला पीला कुछ भी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता मैं उन पे चुन लेता हूँ और मैं उन पे ही चित्त लगाता हूँ जो मेरी दृष्टि में ठीक है, उस मनुष्य पे मैं चित्त लगाता हूँ। हालेलुया। आप कभी ना सोचे कि मैं बीमार हूं, मैं रोगम हूं, लेकिन आपका परमेश्वर आप पे चित्त लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा आगे क्या लिखा, परंतु पापी को वह दुख भरा काम देता है। किसको? पापी को। हालेलुया। आज आपके सामने पापी दिखेंगे कि वो बड़ा ब्लेस है, वो बड़ा धन शोहरत है, लेकिन उनके पास आनंद नहीं होता। उनके पास धन तो होता है लेकिन उनकी लाइफ में बीमारियां रहती है। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा, कहता परंतु पापी वह है, परंतु पापियों को वह दुख बड़ा काम देता है और उसको देने के लिए सचेत करते हैं, देर लगाएगा। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है वही व्यर्थ और आयु को पकड़ना है, वायु को पकड़ना। हालेलुया। इसीलिए अगर आप परमेश्वर को मानते, आप ना सोचे, आप जीवित परमेश्वर के हुजूरी में आते हैं, और अगर आपकी लाइफ में बीमारी रोग आ गए, और बाइबल बताती है परमेश्वर धर्मियों पे अनुग्रह करता रहता है, उनको हर एक मुसीबत से निकाल लेता है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह में आते हैं लोग आपको बोलेंगे, लेकिन बाइबल में क्या लिखा, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है मैं उनको बुद्धि देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, धन भी देता हूँ। अगर आपके पास अभी धन नहीं है, बीमारी है, गरीबी है, लेकिन आपको आनंद भी मिलेगा, धन भी, लेकिन मन के खड़े होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मन को भी चाहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप यहाँ तो अच्छे अच्छे बन के आए हैं, यहाँ तो पवित्र आत्मा को मांगने आए हैं, लेकिन घर में आप क्या करते हैं ये परमेश्वर देखता है। याद रखना। हालेलुया। घर में देखता है। चर्च में तो हर ही लोग कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा दिखने वाला हूँ, मैं लोगों के सामने बहुत नंबर व्यक्ति हूँ, लेकिन घर में पता चलता है आप नंबर है या तो मंडी है। हालेलुया। वो परमेश्वर को चेक करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तेरे मन को जानने वाला परमेश्वर हूँ, और लिखा मैं आनंद भी दूंगा, तुझे बुद्धि भी दूंगा। बुद्धि उसके ऊपर वास करती है जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं। हालेलुया। तो इसीलिए अपने को खड़ा बनना जरूरी है, आपके सामने फेथ आपकी परमेश्वर के ऊपर रखना जरूरी है। हालेलुया। इसी सब उपदेशक उसकी 9 उसकी 10 आयत कहता काम करने को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। कहता जो लोग पापी होते हैं वो अगर काम भी करें उनको कोई लाभ नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने नशा बेच के पैसा कमाया है वो व्यर्थ होने वाला है।
अपने 50,000 कमाए ना, लाख लग जाते हैं नशा बेच के, याद रखना। हालेलुया। कहता काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। और लोग काम ही करते लेकिन उनको पता नहीं, वो सारा दिन गाली देते। मैं कहता हूँ, जब मैं लोगों की गुरु देखता हूँ कि परमेश्वर ये बिल्कुल फ्री है, इनको कोई टेंशन नहीं, प्रार्थना करनी या नहीं करनी, लेकिन आपने हमारे ऊपर एक बोझ, एक लेवल दिया कि परमेश्वर हम प्रार्थना के बिना रह नहीं सकते। हालेलुया। लोग बिना मस्ती के सारा दिन सोते रहते हैं, रात को भी सोते रहते हैं, उनको कोई बोझ नहीं, लेकिन हमारे ऊपर बोझ है कि परमेश्वर तेरी रूहों को बचाना है, हमने तेरे प्रचार को करना है। हालेलुया। आगे में क्या लिखा, मैंने उसे दुख भरा काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया, वह उसे में लगे रहे। लोग लगे रहते हैं, उनको कोई पता नहीं परमेश्वर कौन है, वो पत्थरों को देखते रहते हैं, ये परमेश्वर है, लेकिन याद रखना यीशु मसीह बिना कोई परमेश्वर नहीं है। और उनके ऊपर दुख भरा काम रहता है, उनके ऊपर कर्जे रहते हैं, वो कभी भी आजाद नहीं हो पाते जो परमेश्वर को नहीं मानते। हालेलुया। आज आप जीवित परमेश्वर के पास आए हैं, जो आनंद देने वाला परमेश्वर है, जो महिमा बनाने वाला परमेश्वर है, जो तुच्छों को उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसकी 13 अध्याय में लिखा, और यह भी परमेश्वर का दिया हुआ दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम से सुखी रहे। हालेलुया। ये कोई मनुष्य ऐसे नहीं ले सकता, ये एक वरदान है, एक दान है दिया हुआ। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठने वाले, ये वरदान आपको नहीं मिल सकता। बिना परमेश्वर की हुजूरी में ये वरदान आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया। कहता जो मनुष्य खा पीकर अच्छी नींद में और सदा परमेश्वर के पास चला जाता है, ये एक वरदान है। हालेलुया। लोग धन तो कमाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये वरदान नहीं है कि तो खा पाए। हालेलुया। आप इतने बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा, उनके पास इतना धन है, लेकिन वो खा नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो धर्मी है, उस पैसों को खा, उस आनंद को ले पाएगा, उस पैसों को रोटी खा पाएगा। हालेलुया। आगे में लिखा, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा सिद्ध रहता है, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका प्रेम माने। हालेलुया। परमेश्वर यह नहीं चाहता आपको नाम मिले, लेकिन लोग परमेश्वर इसीलिए करता है कि लोग परमेश्वर का डर माने। डर। हालेलुया। परमेश्वर का लोग डर माने। हालेलुया। कितने लोग बलाक नबी को जानते हैं, जब वो गद्दी पर बैठ के इस्राएलियों को श्राप देने जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसका श्राप नहीं माना। हालेलुया। परमेश्वर उसका मुंह बंद कर दिया कि तू श्राप नहीं दे सकता, लेकिन जो राजा ने उसको नबी को भेजा था, उसने ये बता दिया कि इनकी कमजोरी बता दे क्या है। तू श्राप भला चिना दे, मैं तुझे पैसा दूंगा, लेकिन इनकी कमजोरी बता दे, इनके अंदर क्या कमजोरी है। हालेलुया। और बाइबल बताती है उस नबी ने उनकी कमजोरी बता दी कि उनकी ये कमजोरी है। हालेलुया। उसने पता कौन सी कमजोरी, इस्राएलियों की कमजोरी व्यभिचार की कमजोरी थी। और बाइबल में लिखा, जब आप डीपनेस में पढ़ेंगे, वहां लिखा जब राजा ने कहा उनके पास स्त्रियां भेजी जाएं, और व्यभिचार में गिरे और वो लोग बहुत मरे, 20,000 लोग मर गए उस टाइम। हालेलुया। तो इसीलिए आपकी भी कुछ कमजोरी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मैं तुझे ना दूं, लेकिन आपकी कमजोरी आपकी प्लपनेस का जो है। हालेलुया। आपकी कमजोरी प्रार्थना ना करना कमजोरी है, बाइबल ना पढ़ना कमजोरी है, फास्टिंग ना करना कमजोरी है। हालेलुया। ये कमजोरी है, और ये कमजोरी कब आप आजाद हो पाओगे, जब तक आप परमेश्वर के पंखों तले रहते हैं। परमेश्वर वचन लिखा, भजन संहिता काल में उसकी 4 में लिखा, मैं तुझे अपने पंखों के नीचे ले लूंगा और अंदर लोग के फाटक। हालेलुया। रोग तुम्हारे निकट ना आएंगे, हर अंधकार तेरे निकट ना आएगा, जब तू अपने पंखों के नीचे लिया जाओगे। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको उस रोगों से बचा के रखता है, आपको बीमारी से बचा के रखता है। आज लोग सिर्फ यीशु मसीह के पास चंगे होने आते हैं, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपको आजाद करने और स्वर्ग में लेके जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।